मेंबर्स वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो मार्केट में बहुत सॉलिड रिकवरी आई नीचे के लेवल से, और ये सेम चीज मैंने डिस्कस कर ली थी कि मार्केट गैप डाउन दिखाई दे रहा है। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है, चांसेस वैसे कम है बट अगर ओपन होता है रिकवर कर सकता है। उसका रीजन मैं आपको समझा चुका था कि आरबी की पॉलिसी है और मार्केट बॉटम पे नहीं रह सकता। ठीक है, तो आप देखोगे गैप डाउन के बाद बहुत सॉलिड रिकवरी है मार्केट के अंदर। हालांकि देखो यहां पे, देखो समझो बात को, प्रीवियस डे का जो हाई होता है ना वो हमेशा रेजिस्टेंस काम करता है। देखो यहाँ पे ये आपको हाई दिखाई दे रहा है, वो हमेशा रेजिस्टेंस काम करता है। और ये सेम चीज मैंने यहाँ पे शेयर की थी। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं है, जाके सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंड, 11,000 प्लस मेंबर्स है और इंपॉर्टेंट चीज ही मैं रखता हूँ। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ऊपर एक रेजिस्टेंस था जो प्रीवियस डे का हाई था। वहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया, मार्केट फॉल हुआ, वापस रेजिस्टेंस, इन्वर्टेड हैमर बनाया। और हमेशा याद रखो जब भी इन्वर्टेड हैमर बनती है 5 मिनट के चार्ट के अंदर, ठीक है, रेजिस्टेंस पे, आप ये समझ के चलो मार्केट वहां से फॉल करेगा। मैंने भी काफी अच्छा प्रॉफिट किया यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर। ओके, और मैंने कुछ बीटीएसटी लिया था, आप सभी लोग जानते मैंने ओला में लिया था और काफी अच्छा प्रॉफिट बीटीएसटी में भी बुक किया ओला के अंदर। बट थोड़ा वो फॉल किया आफ्टर आफ्टर द ऊपर जाने के बाद, एक रेजिस्टेंस टेस्ट करने के बाद, जो छोटा सा रेजिस्टेंस था। बट एनीवे अभी भी चार्ट्स में काफी हद तक पॉजिटिव है मार्केट। ठीक है, इवन ओला, इवन मार्केट। अब देखो मार्केट में आज रिकवरी क्यों आई, ज्यादातर डिस्कस करेंगे। आरबीआई की पॉलिसी कल है। अब देखो ध्यान से सुनना, आरबीआई की पॉलिसी में अब ज्यादा ट्विस्ट आने वाला है। देखो हम लोग अभी तक मान रहे थे कि आरबीआई शायद रेपो रेट कट नहीं करेगा, स्टेबल रखेगा। बट ये तक अभी सुनने में आ रहा है कि शायद रेपो रेट बढ़ सकता है। और रीजन ये है कि भाई इन्फ्लेशन इंडिया में बढ़ रहा है। ठीक है, हर चीज में महंगाई यहाँ पे बढ़ रही है बिकॉज कि भाई रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है और क्रूड ऑयल जो प्राइस बढ़ रही है उसकी वजह से खाने पीने की इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो ये डेफिनेटली नेगेटिव हो सकती है। तो कल थोड़ा कॉशियस रहना। आरबी की पॉलिसी नेगेटिव में भी इंपैक्ट करे, नॉट श्योर, बट अगर रेट हाइक होते हैं तो एक छोटा सा झटका मार्केट में आ सकता है। मैं बड़ा नहीं बोलूंगा, एक छोटा सा झटका डेफिनेटली मार्केट में दिख सकता है अगर रेपो रेट हाइक करते हैं। सो बी प्रिपेयर, माइंड को क्लियर रखना। कल आरबी की पॉलिसी 10 बजे को है। अब देखो बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, जरूर सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन हिट कर देना। ठीक है, ताकि हमारे रेगुलर अपडेट्स आपको मिले। चलिए, ओके, सबसे पहले बात करते हैं सर मार्केट रिकवर क्यों किया। देखो दो बड़े रीजन थे। मैंने पहले भी बताया था कि आरबीआई एक पॉलिसी है। दूसरा कि एफपीआई के लिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी लाने वाली है, जहां पे माना जा रहा है कि बॉन्ड जो है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, उस पर जो फॉरेन प्लेयर्स को 20% का टैक्स लगता है, वो शायद 5% कर देंगे या रिमूव कर देंगे। ऐसा ऐसा सुनने में आ रहा है। ठीक है, बट मैं देखो वापस क्लियर करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे फोकस कर रही है, मार्केट, हमारा बॉन्ड मार्केट नहीं जा रहा, हमारा इक्विटी मार्केट नीचे जा रहा है। ठीक है, और हमारी जो बोलते हैं ना विश्व गुरु, वो 7वें नंबर पे आ चुके हैं। वो बॉन्ड मार्केट को देख के नहीं आए, इक्विटी मार्केट को देख के आए हैं। बात समझ में आ रही है। चांसेस बहुत हाई है कि ये जो एफपीआई का जो न्यूज आ रहा है कि भाई बॉन्ड मार्केट की वजह से वहां पे जो टैक्स कम होगा, इसकी वजह से निफ्टी ऊपर आ रहा है, ये गलत बात है। अब बात पकड़ के चलना, एफपीआई स्टिल नहीं आएंगे अगर सिर्फ बॉन्ड मार्केट को बट गवर्नमेंट फोकस करती है तो। क्लियर। चलिए, सो टेम्पररी रिलीफ है। एटलीस्ट बॉन्ड मार्केट को भी फोकस किया है तो ये टेम्पररी पुल बैक है। अब ये समझो, अब समझो सेंटिमेंटल पुल बैक है। ठीक है, चलिए, ओके। उसके अलावा एक और चीज थी, यूएस, अब माना जा रहा है, देखो ट्रम्प ने क्लियर कट बोला कि हम लोग इस वीकेंड में वार खत्म कर देंगे। मे बी ये मतलब आप ये समझ के चलो कि भाई करे ना करे 2 नंबर की बात है, बट एटलीस्ट यूएस ये बोल तो रहा है। इसकी वजह से मार्केट नीचे से रिकवर किया। तो 3 बड़े रीजन आप बोल सकते हैं। एक तो आरबी की पॉलिसी, फिर एफपीआई का टैक्स, और ट्रम्प ने जो स्टेटमेंट दिया उसकी वजह से मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी आपको दिखाई दी है। ठीक है, चलिए, अब देखो बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा तो ध्यान से सुनना। स्टारलाइट टेक ये लगातार भाग रहा है, 1 महीने के अंदर डबल हो चुका है। सोचो, मतलब 1 लाख का 2 लाख उस टाइप का डबल हो चुका है। और मैं देखो कोई रिकमेंडेशन नहीं करा, बट आप देखोगे ये बंदा जनवरी लो से 670%, यानी कि विद इन अ 6 मंथ के अंदर 600% का मोमेंटम, अनबिलीवेबल। बट एक बात याद हमेशा रखना, देखो आप लोग हमेशा एक बात याद रखना कि जो स्टॉक वर्टिकल ऊपर जाते हैं ना, वो वर्टिकल फॉल भी करते हैं। आप लोगों ने शायद स्वान डिफेंस में देखा होगा, यानी कि रिलायंस नेविल, आई थिंक रिलायंस नेविल इसका पहले नाम था। तो ये
लगातार ऊपर गया था, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर बहुत तेज़ी से नीचे आया, ठीक है? फिर एक एक और स्टॉक था, जो गैस रिलेटेड कंपनी थी, मुझे नाम एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा है, बहुत से लोगों का फ़ेवरेट था, क गैस कंपनी थी। जो आई थिंक क्या नाम एग्ज़ैक्टली मुझे नाम सीरियसली नहीं याद आ रहा है, ठीक है? फ्लोरोकेमिकल समथिंग कुछ था यहाँ पे। तो वो भी एक लगातार ऊपर जा रहा था, लेकिन वो भी बाद में क्रैश होता हुआ दिखाई दिया 50%। सो हमेशा याद रखना कि जो स्टॉक वर्टिकल जाते हैं ना, बड़े प्लेयर्स बहुत स्ट्रांगली वर्टिकल खींचते हैं, ठीक है? बट आम जैसे लोग पता है क्या करते हैं काफ़ी लोग, स्टॉक को मतलब ऑर्डर रख देते हैं। ठीक है? कि भाई सर्किट पे भले जा रहा है उसको ऑर्डर रख देते हैं, कभी भी एग्ज़ीक्यूट होगा तो अच्छी बात होगी। बट होता क्या है कि जब एग्ज़ीक्यूट होता है स्टॉक सीधा लोअर सर्किट लगाना स्टार्ट कर देता है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि अगर बाय चांस वहाँ से रिवर्सल हुआ जहाँ से आपने ऑर्डर लगाया, तो क्या करोगे? ओके? सो माइंड एकदम प्रिपेयर रखना, ये बहुत ज़्यादा वर्टिकल जा चुका है। जनरली फंडामेंटल स्टॉक्स ऐसे वर्टिकल नहीं जाते, वो जाते आराम-आराम से। ठीक है? अगर वर्टिकल जा रहे हैं तो पैनिक डेफिनिटली हो सकता है। सो बी प्रिपेयर, माइंड को प्रिपेयर रखना है। फिजिक्स वाला की बात करते हैं। देखो फिजिक्स वाला 5 दिन लगातार फॉल किया था, मैंने भी चेक किया था। बहुत कचरा रिजल्ट आए थे, घटिया रिजल्ट आए थे। आज ये बंदा 18% भागा। अब ध्यान से सुनना। देखो, ये जितने भी स्टार्टअप कंपनीज़ है ना, मैंने इतना देखा है कि लिस्टिंग के बाद अपने फंडामेंटल्स को वो चेंज करते हैं। लाइक पेटीएम, कार्टरेज, ज़ोमैटो, ये सब अपने फंडामेंटल चेंज करते हैं। फिजिक्स वाला ने भी सेम किया है। फिजिक्स वाला ने क्या किया है, वो जो इनकी बैलेंस शीट में प्रॉब्लम क्रिएट करा था, कि स्टूडेंट को लोन देना, अब ज़्यादातर बैड लोन्स हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक कंपनी के साथ टाई अप कर दिया। एनबीएफसी कंपनी के साथ टाई अप किया स्टूडेंट लोन के लिए, ताकि इनकी बैलेंस शीट में कोई प्रेशर ना आए। ठीक है? तो होता क्या है कि भाई इनको एनपीए साइड पे करने पड़ते हैं, प्रोविज़न्स करना पड़ता है, डिफ़ॉल्ट होते हैं, वो एक प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्रेडिट रिस्क बैलेंस शीट में बढ़ जाती है। इसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे आई थिंक जहाँ तक मेरा नॉलेज है, एनबीएफ के साथ पार्टनरशिप कर दिया है, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा पॉज़िटिव स्टेटमेंट था, यानी कि चांसेस बहुत आए हैं कि फिज़िक्स वाला अब शायद रिज़ल्ट में इतना लॉस पेश ना करे। इसकी वजह से ये बंदा भाग रहा है। बात समझ में आई है? ये बहुत अच्छी बात है और देखो ऐसा आई थिंक इटर्नल ने भी किया था, ज़ोमैटो ने भी किया था। ज़ोमैटो पहले कोई चार्जेस नहीं ले रहा था, अगर आपको पता हो तो, ठीक है? उसने कौन से चार्जेस नहीं लिए थे, प्लेटफ़ॉर्म फ़ी वगैरह कोई चार्जेस नहीं लिए थे। उसके बाद इसने प्लेटफ़ॉर्म फ़ी अनाउंस की और ₹1, ₹2 फिर ₹14 तक लेके गया ज़ोमैटो। क्यों? अपनी प्रॉफ़िटेबिलिटी बढ़ाने के लिए। ये सेम फिज़िक्स वाला कर रहा है, अपनी प्रॉफ़िटेबिलिटी बढ़ाने के लिए सब कर रहा है। तो ऑल इन ऑल ये सब पॉज़िटिव है, ठीक है? आप सिर्फ़ इतना समझो कि एक तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 130 का फिजिक्स वाला के अंदर और दूसरा बड़ा रेजिस्टेंस है 160 का। ये 2 ज़ोन एक बार निकल जाते हैं ना, फिर टेक्निकल चार्ट पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाएगा फिजिक्स वाला के अंदर। ठीक है? तो चीज़ें पॉजिटिव हो रही है एटलीस्ट। क्वालिटी वॉल्स, अब देखो क्वालिटी वॉल्स आई थिंक सो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, ये बंदा लाइफ़ाई को ब्रेक किया। ठीक है? मैं भी ये सोच रहा था कि भाई ये लाइफ़ाई को ब्रेक क्यों कर रहा है? ऐसे ऐसा तो क्या हुआ कि भाई रिज़ल्ट तो अच्छे आए नहीं थे, तो लाइफ़ाई को क्यों ब्रेक किया? फिर पता चला कि इनका पूरा मैनेजमेंट चेंज हो चुका है और माना जा रहा है कि जो नया मैनेजमेंट आ रहा है, वो कंपनी को प्रॉफिटेबल बना सकता है। जैसे कि अमूल कंपनी हो गई, अमूल प्रॉफिटेबल थी ना, तो ये सेम चीज़ ये लोग कर रहे हैं। ये लोग आइसक्रीम सेल करते हैं। कंपनी आप देखोगे लगातार लॉसेस पेश कर रही है, ठीक है? तो माना जा रहा है नया मैनेजमेंट कंपनी को लॉसेस से बाहर निकाल सकता है। इसकी वजह से 2 बार वर्टिकल स्टॉक गया है। पर देखो कॉशियस रहना क्योंकि 2 बार वर्टिकल गया है, तो मे बी एक प्रॉफिट बुकिंग हो। ठीक है? सो माइंड एकदम क्लियर रखना, चीज़ें देखो लिस्टिंग के बाद मतलब आप बोल सकते हैं कि भाई हाई तोड़ा है इसने, तो अच्छी बात है, बट वर्टिकल ज़्यादा गया ना, समझ रहे हो? वर्टिकल बहुत ज़्यादा चला गया है, तो एक बार सपोर्ट तो ले, ठीक है? तो ये बात ध्यान में रखिएगा। सपोर्ट लेने इन शॉर्ट में भी आए हैं। ओके, थंगमेल ज्वेलरी, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि बड़े प्लेयर्स बहुत सारे स्टॉक में पीछे पड़े हैं। लाइफाई को ब्रेक किया था थंगमेल ज्वेलरी, स्काई गोल्ड ने। ये दोनों आज भी पॉजिटिव है। अब रीज़न ये आ रहा है कि इन्होंने नई 2 ब्रांचेस ओपन की है चेन्नई में, थंगमेल ज्वेलरी ने और आज ये आई थिंक 18% भागा था थंगमेल ज्वेलरी। सो ये भी थोड़ा वर्टिकल है, बट चार्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं इसके, ठीक है? आप देखोगे ये बंदा फॉल होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक टाइम पे 400 का था, आज 4000 पे है, वो भी 2 साल के अंदर। सो इट्स पॉजिटिव बट थोड़ा वर्टिकल है, सो केयरफुल रहना। एंड सेम इंडिया प्रोजेक्ट्स, इसको पहले आई थिंक अलग नाम था कंपनी का, आईटीडीसी सीमेंटेशन आई थिंक नाम था। अभी कंपनी का नाम अलग हो चुका है, जो भी प्रोनाउंस हो, बट आप ये समझ के चलो स्टॉक ने सर्किट मारी है और लगातार चार्ट्स पे पॉजिटिव है।
आप देखोगे रिजल्ट के बाद ये बंदा लगातार कंटिन्यूअसली भाग रहा है। आज भी आई थिंक सर्किट था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे। तो देखो हमेशा याद रखो बड़ी प्लेयर्स कहाँ पे जा रहे हैं वो देखो। बड़े प्लेयर्स कौन से स्टॉक में एंटर कर रहे हैं, कौन सा स्टॉक वर्टिकल जा रहा है, कौन सा स्टॉक टेंडरिंग बन रहा है, ठीक है? मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि भाई स्क्रीनर बनाओ ऐसा, ठीक है? मैंने कम्युनिटी मेंबर्स को स्क्रीनर शेयर करके रखा है। अगर आपको कम्युनिटी में आना है तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग की लिंक मिल जाएगी। जहाँ पे देखो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करता, बट चार्ट्स पे पॉजिटिव आ रहे हैं ना, जहाँ पे बड़े प्लेयर्स हैं, वो तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई बड़े प्लेयर्स किसको भगा रहे हैं, कौन से स्टॉक को ले जा रहे हैं ऊपर, ये तो आपको दिखना चाहिए ना। तो एटलीस्ट स्टॉक में मोमेंटम आ रही है वो आप पकड़ो, आपको पकड़नी है तो की बात है, ठीक है? तो इसमें भी काफ़ी अच्छी मोमेंटम आ रही है। रीज़न ये था कि रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आए थे, तो उसके बाद ये सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। बिग बुल पैटर्न बना रहा है सेमी इंडिया प्रोजेक्ट्स, सो इट्स वेरी, वेरी पॉजिटिव साइन, ठीक है? चलिए, तो इन शॉर्ट में आई होप आज का वीडियो समझ में आया है। मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स पॉजिटिव है, फंडामेंटल्स में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। आप स्टॉक स्पेसिफिक रहना, ठीक है? निफ्टी भले परफॉर्म ना करे, बट मुझे लगता है कि मिड कैप, स्मॉल कैप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वहाँ पे बड़े प्लेयर्स यानी कि फॉरेन प्लेयर्स कम है और म्यूचुअल फंड वाले ज़्यादा है, ठीक है? और आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट में बहुत अच्छा बेस बन रहा है मिड कैप इंडेक्स के अंदर। क्लियर? सो मिड कैप इंडेक्स को फॉलो करो, अभी के लिए क्रूड ऑयल को अवॉइड करो एंड निफ्टी को अवॉइड करो, ठीक है? क्रूड ऑयल प्योरली साइडवेज है, बड़े प्लेयर्स फोर्सफुली साइडवेज करवा रहे हैं, ठीक है? चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।